अस्सलाम वालेकुम आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला इंडिया में सज चुका है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है और इसके 8-9 मैचेस हो भी चुके हैं और इन मैचों को सिर्फ इंडिया अकेला होस्ट कर रहा है। इससे कबल भी कुछ मैचेस कुछ वर्ल्ड कप जैसे कि 1887 का वर्ल्ड कप था, वो पाकिस्तान और इंडिया ने मुश्तरका तौर पर हैं होस्ट किया था। और 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया ने बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मिलकर होस्ट किया था। लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप है जो सिर्फ इंडिया अकेले होस्ट कर रही है। इसमें काफ़ी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी आ रही है, मैनेजमेंट की गलतियां भी आ रही हैं। जैसे वार्म अप के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जब आमने सामने थे तो बंद दरवाज़ों के अंदर मैच करवाया गया। सिक्योरिटी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो इनको मैच बंद दरवाज़ों के पीछे कराना पड़ा और कोई ज़्यादा शायकीन को आने की भी इजाज़त नहीं दी गई। तो ये अब जिस ग्राउंड पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, उसको भी कोई ज़्यादा रिन्यू किया गया, उस पर ज़्यादा कोई खर्चा नहीं किया गया और उसकी कोई ज़्यादा मेडिटेशन नहीं की और उसको उस पर कोई खर्चा नहीं किया गया। वो पहले जैसा था वैसा ही स्टेडियम है, लेकिन हाँ अलबत्ता उसमें थोड़ा पिच में सीमेंट को ज़रूर ऐड किया गया है, जिससे वो पिच बैटिंग पिच बन गई है और बॉलर के लिए उसमें मदद कम हो गई है और बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा हो गई है। जैसा कि अभी तक हम टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि बल्लेबाज अभी तक छाए हुए हैं और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा रन पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बल्लेबाज हैं वो रन्स की सेंचुरियाँ बना रहे हैं, रन्स के अंबार लगाई जा रही हैं, छक्कों चौकों की बारिश हर मैच में देखने को मिल रही है। लेकिन बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो गए हैं और वो काफ़ी शिकायतें भी कर रहे हैं ग्राउंड से, मीडिया पे भी, कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी एक ऐसे ग्राउंड पर शेड्यूल किया गया है जहां पर पिच पर सीमेंट का थोड़ा इस्तेमाल किया गया है और इंडिया को ऐसी पिचेस पर खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बैटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये जो प्लेयर्स हैं इनको, और जडेजा, ये इन प्लेयर्स को उधर खेलने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऐसी पिचेस पर। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादातर टेप बॉल से आगे आते हैं और वो टेप बॉल से तकरीबन पक्की पिचेस पर ही खेलते हैं। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी कुछ ना कुछ आइडिया है सीमेंट की पिच पे खेलने का। तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच तो परसों शेड्यूल है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन उससे पहले आज जो मैच हुआ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मैच था, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि 5 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन रही है, वो एक बड़े मार्जिन से हारी है। 134 के रन से साउथ अफ्रीका ने हराया है उनको। अगर इस मैच पर थोड़ी सी अगर नज़र डाली जाए तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बैटिंग की। साउथ अफ्रीका की डी कॉक जो उनके नायब कप्तान है उसने, और विकेट कीपर हैं, 109 रन बनाए। बेहुमा जो उनका कप्तान है उसने 35 रन बनाए और मार्करम उसने तेज़ तरीन 56 रन की इनिंग खेली और बहुत ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया और ज़्यादा विकेटें भी नहीं गिनवाई और एक अच्छा टोटल सेट किया। अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात की जाए तो मिचेल स्टार्क ने 2 विकेटें ली, जैद हाजलवुड ने 1 विकेट हासिल की, मैक्सवेल 2 विकेट लेने में कामयाब हुए और ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और अदन जैम्पा भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। और इस तरह एक अच्छा टोटल सेट कर लिया साउथ अफ्रीका ने। और उसके बाद बारी आई जब ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम स्टार्ट में ही जबाडा जो साउथ अफ्रीका का बॉलर उसका निशाना बन गई और
विकेटें गिराना शुरू हो गई और ज़्यादा रन बनाने में नाकाम रही और एक बड़े मार्जिन से शिकस्त खाई। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में देखा जाए तो जो मार्च है उसने 7 रन बनाए, डेविड वार्नर 13 रन, स्मिथ ने 19 रन बनाए हैं, मार्नस 46, जोश इंग्लिश 5, मार्कोस 5, स्टार्क 27, कप्तान कैमियंस 22, अदन जैम्पा 11 और हैज़लवुड सिर्फ 2 रन बनाने में कामयाब हुए और इस तरह 40 ओवर में टोटल 177 रन बना सके, इससे ज़्यादा रन तो नहीं बना सके। और इंग्लैंड की जानब से अगर हम थोड़ा पॉइंट टेबल की तरफ चलें तो पॉइंट टेबल कुछ इस तरह से बनता है कि जो कि बहुत ही एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाला है। उसमें साउथ अफ्रीका की टीम पहले नंबर पर है जिसने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और 4 पॉइंट हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और दूसरे नंबर पर है इंडिया की टीम जिसने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और पहले नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान ने भी 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। इंग्लैंड की टीम ने 1 मैच जीता है और 1 हारा है और 2 पॉइंट है। बांग्लादेश की टीम ने भी 1 मैच जीता और 1 हारा और वो भी 2 पॉइंट के साथ इसमें छठे नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका की टीम का 7वां नंबर है जिसने अभी तक कोई मैच 2 में से नहीं जीता। नीदरलैंड की टीम ने भी अभी तक कोई मैच नहीं जीता। 2 में से ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक कोई मैच नहीं जीता, अपने 2 मैच खेले हैं। अफ़गानिस्तान ने भी अभी तक 2 मैच खेले हैं और 1 मैच भी नहीं जीत सकी। तो इस तरह ये वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही एक मुनफरद नौयत अख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ जो बड़ी टीमें हैं जिनसे ज़्यादा रन की तवक्कुआत थी वो टीमें नाकाम हो रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस ही हार गई। पहला मैच इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हारी और आज साउथ अफ्रीका से बहुत बुरे तरीके से हार गई। हालांकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बिल्कुल न्यू है, उसमें ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। डी कुक, मार्करम और सिर्फ कुछ प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, बाकी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आकर आज नाखौश चने चबा दिए हैं और इन बैटिंग पिचेस पर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है होती है उस पर प्रेशर बहुत कम होता है और वो एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाती है और जो बाद में टीम बैटिंग करती है तो उसको टारगेट चेज करने में काफ़ी मुश्किल होती है, थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है। और अगर स्टार्ट में कोई 2-3 विकेटें गिर जाएँ, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया की पहले 60 रन पर तकरीबन 4 विकेटें गिर चुकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया पर शदीद प्रेशर आ गया और वो स्कोर को हैंडल नहीं कर सकी। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना है वो भी ऐसी ही कंडीशन में होने जा रहा है। वो भी एक बैटिंग पिच है जिस पे सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। इंडिया इस पर खेलने की बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और पाकिस्तान भी टीम किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो भी टेप बॉल के प्लेयर्स थे और फिर कौमी टीम में गए हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और पाकिस्तान इस मैच को जीतकर पूरी कौम को खुश करेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आए और 1992 की जो तारीख है वो एक दफ़ा फिर दोहरा दी जाए। बाबर आजम इससे कबल पाकिस्तान को काफ़ी बड़े मैचों में लेकर जा चुके हैं, जैसा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल हमने खेला, उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप हमने सेमीफाइनल खेला और एशिया कप का भी हमने फ़ाइनल खेला था पिछले दफ़ा और इस दफ़ा हम फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने श्रीलंका से उसका बदला ले लिया है और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान का मोरल काफ़ी बुलंद है। हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम मैच इंशाल्लाह जीतेंगे और श्रीलंका से जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर ये मैच हम हार जाते तो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा जो मैच था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और हमने ये मैच जीत लिया है और हमारी टीम किसी भी टीम को हराने की अहलियत रखती है, साबित कर दिया है। इंशाल्लाह ये इंडिया के साथ परसों मैच पाकिस्तान ही जीतेगा और
हम इंडिया से अपने पिछले मैच का बदला भी ले लेंगे और हम वर्ल्ड कप में भी एक नाम